72 वर्षीय सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी की गुरुवार को एम्स दिल्ली में सांसों की डोर टूट गई। कई दिनों से वो फेफड़ों के संक्रमण से लड़ रहे थे, लेकिन जीवन व मृत्यु के रणभूमि में पराजित हो गए। I respect, CPIM respects religion. We will be the first to safeguard and protect the right of every individual to the choice of their faith. Religion is a holy bond between an Atma and the Paramatma. Now who is that Paramatma? That only this Atma can decide. And whatever this Atma decides, nobody can interfere in that. And that Atma can be a Hindu, a Muslim, a Christian, a Jew, a whatever. We will protect that right for every individual. सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को उस समय के मद्रास और वर्तमान के चेन्नई तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 25 वर्ष की आयु में जेएनयू से छात्र राजनीति से राष्ट्र राजनीति तक का उनका लंबा राजनीतिक सफर रहा। 3 दशक से वो सीपीएम और लेफ्ट राजनीति के आधार स्तंभों में थे। लंबे समय तक वे तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर संघर्ष के सिरमौर रहे। इमरजेंसी के दौरान जेल यात्रा की और एक लंबा समय वामपंथी राजनीति जब विपक्ष में रही तब संघर्ष किया। वे 2005 में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। राजनेता के साथ वे एक प्रसिद्ध लेखक और स्तंभकार भी थे। उनकी कई पुस्तक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। 12 सितंबर को सांस की लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। परिवार ने उनके पार्थिव शरीर को रिसर्च के लिए एम्स को दान देने का निर्णय लिया है। सभी पार्टी के नेताओं ने सीताराम येचुरी को अपना श्रद्धांजलि दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, जम्मू के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम आदि शामिल हैं। वहीं भारत में चाइना के राजदूत ने भी वामपंथी नेता सीताराम जी को अपनी अंतिम लाल सलाम प्रकट किया है। कल एम्स दिल्ली को इनका देहदान कर दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा। सीताराम येचुरी जी के द्वारा राज्यसभा में दिए गए घोषणा के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 42,71,000 रुपए थी। उनके बैंक अकाउंट में 34 लाख रुपए थे। कई कंपनी के बॉन्ड, डिवेंचर और शेयर पर 3.5 लाख से ज्यादा का निवेश किया हुआ था। 20 लाख की LIC पॉलिसी भी थी। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। 5 लाख के गहने और 19,75,000 रुपए की एक लैंड प्रॉपर्टी भी थी। उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं था। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो सीताराम येचुरी ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम इंद्राणी मजुमदार था। इंद्राणी मजुमदार के 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी थे। इंद्राणी मजुमदार प्रसिद्ध वामपंथी कार्यकर्ता वीणा मजुमदार की बेटी थी। उनकी दूसरी शादी पत्रकार सीमा चिश्ती से हुई थी। सीमा चिश्ती द वायर की संपादक हैं और पहले हिंदी BBC दिल्ली की संपादक थीं। सीमा चिश्ती से उनका एक बेटा है। सीताराम येचुरी ने एक बेटे आशीष येचुरी का कोरोना काल में 2021 में 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनकी बेटी अखिला येचुरी इतिहास की प्रोफेसर हैं और सेंट एंड्रूज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। अब सीताराम येचुरी के परिवार में उनकी पत्नी सीमा चिश्ती, उनकी बेटी अखिला और बेटा दानिश हैं। कानूनी तौर पर अब ये ही उनकी संपत्ति के मालिक और वारिस होंगे। आपको बता दें, इन्होंने बिहार में वामपंथी दलों को नया जीवन प्रदान किया है और इस बार विधानसभा में वामपंथी दलों से 20 विधायक चुनकर आए हैं। 24 में हुए लोकसभा में विपक्ष को एक मंच पर लाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सीताराम येचुरी ऐसे सीपीएम के नेता हैं जिन्होंने भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की उभार और ढलान दोनों को देखा है। सीताराम येचुरी भले ही सीपीएम के ढलान को पटरी पर लाने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन इनका सम्मान सभी दलों में रहा है। उनकी राजनीतिक विरोधियों से भी उनके व्यक्तिगत संबंध मधुर रहे हैं। इनका धराधाम से जाना वाम राजनीति के लिए ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इनको हमेशा अच्छे, पढ़े लिखे और लोकतंत्र में अथाह अगाध विश्वास रखने वाले नेता के रूप में याद किया जाएगा। धन्यवाद।